हेलो वर्गोस, वेलकम टू माय चैनल टैरोट विद भैरवी। कन्या राशि वालों, आज की रीडिंग का टॉपिक रहेगा 16 से 31 मार्च आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। सिंगल, मैरिड, अनमैरिड, कमिटेड, नो कॉन्टेक्ट, इन कॉन्टेक्ट, लेस कॉन्टेक्ट, टर्न ऑफ सिचुएशन, एक्स्ट्रा मैरिटल, मैरिड होने के बाद भी सेपरेशन में हो अगर, तो क्या सिचुएशन रहेगी, क्या टर्निंग पॉइंट आएगा ये आपकी लव लाइफ में, ये इस रीडिंग में हम देखेंगे। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना रखें, बाकी का छोड़ दें। अगर आप मेरी चैनल पर नए आए हो तो मैं बता दूं कि ये रीडिंग मैं एस्ट्रो विद टैरोट के कॉम्बिनेशन से करती हूं, ताकि मैं आपको सटीक से सटीक जानकारी दे सकूं। और अगर आप मुझसे रीडिंग बाय करना चाहते हो, यानी रीडिंग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो या ब्रेसलेट्स बाय करना चाहते हो, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर होगा, आप मुझसे वहाँ से कनेक्ट कर सकते हो। तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में कन्या राशि, वर्गो राशि वालों के लिए आने वाले 15 दिन उनकी लव लाइफ में कैसे रहने वाले हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड नेक्स्ट 15 डेज 16 से 31 मार्च वर्गो राशि की लव लाइफ में कैसे रहने वाला है। यूनिवर्स बताएं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, द हाई प्रिस्टेस, आप कुछ सच जानना चाहोगे रिश्तों को लेकर। नॉस्टैल्जिया वाली एनर्जीज है। अगर नो कांटेक्ट में हो तो भूल भी नहीं पा रहे हो, आगे बढ़ भी नहीं पा रहे हो, अपने आप को सही साबित करने की एनर्जीज कि मैं सही था। थोड़ा सा मैनिपुलेशन, जस्टिस भी हो सकता है। अगर आपकी शादी में कुछ प्रॉब्लम्स हुए थे और लीगल मैटर्स चल रहे थे, तो वहाँ पर कुछ जस्टिस, अगर इसी पीरियड्स में आपकी कोर्ट की डेट है तो कुछ कम्युनिकेशंस हो सकते हैं। ऑल ओवर एनर्जीज मिली जुली मुझे दिखाई दे रही है। तो 16 से 31 मार्च के बीच आपकी लव लाइफ में कुछ ऐसे बदलाव आने वाले हैं जो आपको सरप्राइज भी कर सकते हैं और इमोशनल भी। जैसे अगर जस्टिस आपकी फेवर में आया तो वो आपको सरप्राइज करेगा। इस समय कुछ खास ग्रह गोचर आपकी रिलेशनशिप एनर्जी को एक्टिवेट कर रहे हैं। किसी की लाइफ में न्यू लव एंट्री, किसी के लिए पुराना प्यार यानी बचपन का कोई प्यार वापस भी आ सकता है। कुछ लोगों को रिलेशनशिप का फाइनल डिसीजन लेना पड़ सकता है। जस्टिस की एनर्जी यही बताती है। देखो, आप सिंगल हो, कमिटेड रिलेशनशिप में हो, मैरिड हो, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, सेपरेशन में हो या एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन में हो, तो ये रीडिंग आपके लिए खास रहने वाली है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं बताऊंगी कि कौन सी राशियों के पार्टनर के साथ इवेंट ऑलमोस्ट निश्चित रूप से हो ही सकते हैं, यानी कि अगर उन राशियों के पार्टनर है आपके तो होकर ही रहेगा। 16 से 31 मार्च के ग्रह गोचर की मैं पहले बात करूं तो शुक्र प्रेम और अट्रैक्शन, मर्क्यूरी, बुध, सैटर्न कार्मिक एनर्जी बता रहा है, कार्मिक लेसन्स और रियलिटी चेक दिखा रहा है। क्योंकि बुध कन्या राशि का स्वामी ग्रह है, इसलिए इस समय आपके रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा। कुछ वर्गो व्यूवर्स को अचानक रियलाइजेशन होगा कि कौन सा रिश्ता सच्चा है और कौन सा सिर्फ एक लेसन था। जैसे कि मैंने बोला वैसे कि अगर कोई दो सिचुएशन में स्टक थे, अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थे, तो वहाँ पर कुछ रियलिटी चेक मिलने के चांसेस है। देखो, पहले मैं बताती हूँ सिंगल वर्गोस के लिए। जो कन्या राशि के लोग अभी सिंगल है, उनकी लाइफ में अचानक एक नया रोमांटिक इंटरेस्ट आ सकता है। ये ज़्यादा करके मुझे है ना, आपकी वर्क प्लेस या सोशल गैदरिंग में आप जाओगे कहीं पे, वहाँ से आ सकता है, या कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से या किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन एंटर होगा आने वाले 15 दिनों में। और ये पर्सन शुरुआत में थोड़ा सा रिजर्व और प्रैक्टिकल हो सकता है, क्योंकि द एम्परर की एनर्जी यही बताती है। थोड़ा सा आपको लगेगा कि यार ये बंदा तो बहुत स्ट्रिक्ट है या रिजिड है या ऑर्थोडॉक्स है, लेकिन अंदर से बहुत केयरिंग होगा। काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ है कि ये इन राशियों के, जो मैं राशियों के नाम बता रही हूँ, उनके पार्टनर आपकी लव लाइफ में एंटर हो सकते हैं। टॉरस, वृषभ, मकर, कैप्रिकॉन, वृश्चिक, स्कॉर्पियो, मीन, पाइसिस, ये 4 राशियों के पार्टनर आपकी लव लाइफ में, उसकी सनसाइन, मूनसाइन, एसेंडेंट कुछ भी हो सकता है, ये एंटर होने के चांसेस हैं। अगर इन राशियों का कोई भी पर्सन इस समय आपकी लाइफ में आता है तो ये कनेक्शन आपकी डीप, काफ़ी डीप और कार्मिक कनेक्शन ये हो सकता है।
कमिटेड रिलेशनशिप की बात करूँ तो वर्गो व्यूअर्स ऑलरेडी रिलेशनशिप में जो है उनके लिए कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा। कुछ कपल्स के बीच पिछले समय में जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई थी वो क्लियर हो सकती है, लेकिन यहाँ एक वार्निंग भी है कि मैनिपुलेशन और ईगो से थोड़ा सा दूर रहे। अगर ईगो या साइलेंस ज़्यादा हुआ तो छोटी बात भी आर्ग्यूमेंट में बदल सकती है। मुझे यहाँ पर ईगो और साइलेंस दोनों भी दिखाई दे रहे हैं। खुलकर बात करना, पार्टनर की फीलिंग समझना और पेशेंस रखना, इससे रिलेशनशिप में और मजबूती आएगी। मैरिड लोगों की बात करूँ तो मैरिड वर्गोज मुझे यहाँ पर मिक्स्ड एनर्जीज दिखा रही है। कुछ कपल्स के बीच रोमांस वापस आ सकता है, लेकिन जिन मैरिजेस में पहले से ही डिस्टेंस चल रहा है, यानी कि कुछ कोर्ट केस या सेपरेशन चल रहा है आप दोनों के बीच में, तो वहाँ सीरियस डिस्कशन हो सकता है। जस्टिस का कार्ड यही बता रहा है। कुछ कपल्स फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं, यानी कि आपके लिए कौन सही है कौन गलत है आप समझ जाओगे वर्गोस। फैमिली प्लानिंग, रिलोकेशन या फाइनेंशियल डिसीजन, ये पीरियड मैरिज में इमोशनल ऑनेस्टी की डिमांड करेगा। देखो यहाँ पर मुझे है ना आपकी फैमिली प्लानिंग भी दिखाई दे रही है, यानी कुछ बच्चों को रिलेटेड या बच्चों से रिलेटेड कुछ डिसीज़न इस 15 दिनों में आप लोगे। कुछ फ्यूचर प्लानिंग भी आप कर सकते हो, बट बातों को छुपाना नहीं है। शायद आप घर से कहीं दूर जाने का डिसीज़न लो या कोई फाइनेंशियल डिसीज़न भी आप लोगे। मैं सही अपने आप को आप ऐसे मुकाम पर खड़े हो रिश्तों के जहाँ पर आप अपने आप को प्रूव करने की कोशिश ज़रूर करोगे। नो कांटेक्ट सिचुएशन में वर्गोस व्यूअर्स किसी अगर नो कांटेक्ट में हो आप, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग पीरियड रहने वाला है 15 दिन, क्योंकि ग्रहों की एनर्जी बता रही है कि अचानक मैसेज, कॉल या सोशल मीडिया इंटरेक्शन हो सकता है। सडन कॉल या मैसेज या सडन कुछ बातें आपकी लव लाइफ में, 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी और रैपिड एक्शन से आएगा। आपने सोचा भी नहीं होगा, तभी मीडिया अट्रैक्शन हो सकता है। ये मोस्ट प्रोबेबली मुझे रात के टाइम पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये पर्सन पिछले कुछ समय से आपको साइलेंटली ऑब्जर्व कर रहा हो सकता है, लेकिन याद रहे वापसी का मतलब हमेशा रिकन्सिलेशन नहीं होता है। कभी कभी यूनिवर्स क्लोजर भी देता है, क्योंकि जस्टिस होगा। कोई जो आपका डेस्टाइन पार्टनर होगा वो आएगा, आपको कमिटमेंट देगा, और जो कार्मिक पैटर्न में आप फंसे हुए हो वो लूप फुल से अगर आपको बाहर निकालना है यूनिवर्स को, तो यूनिवर्स यहाँ पर आपको कुछ क्लोजर देगा, इमोशनल हीलिंग की ओर आप जाओगे। जो ऑलरेडी सेपरेटेड है उनकी सिचुएशन में मुझे हीलिंग प्रोसेस शुरू होगा ये दिखाई दे रहा है, क्योंकि द जस्टिस के बाजू में ही 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। आपको धीरे धीरे ये समझ आने लगेगा कि जो हुआ वो शायद आपके हायर गुड के लिए ही था, यानी कि किसी रिश्ते से आपने मूव ऑन किया था पास्ट में, उसकी यादें आ सकती है, बट कुछ सडन ऐसी छिपी हुई चीज़ें आपके सामने आए जिससे आपको पता चल जाए कि अच्छा हुआ जो हुआ वो आप उस रिश्ते से मूव ऑन हो गए। कुछ वर्गो व्यूवर्स अपने पास्ट पार्टनर को इमोशनली रिलीज़ भी कर पाएंगे इसी टाइम में, यानी इमोशनली आपने अभी भी टेलीपैथिकली कनेक्ट कर रहे होंगे, वहीं पे कुछ ट्रूथ्स ऐसे सामने आएंगे जहाँ पर आप वो एनर्जीज़ को आप लेट गो करोगे, और तभी लाइफ में कोई न्यू लव एनर्जी आने की जगह भी बनेगी। एक्स्ट्रा मैरिटल वालों की बात करूँ तो सीक्रेट रिलेशनशिप या एक्स्ट्रा मैरिटल सिचुएशन में जो भी हो वहाँ पर थोड़ी सी सेंसिटिविटी मुझे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि सैटर्न की एनर्जी से, सैटर्न आपके कर्मों का आपको रिजल्ट देने वाला है। एनर्जी हिडन सिचुएशन को एक्सपोज कर सकती है, कुछ हिडन चीज़ें, कुछ ट्रुथ सामने आ सकते हैं। इसलिए इस समय डिसीजन में बहुत सोच समझ कर लेना ज़रूरी है। किसी भी इम्पल्सिव एक्शन से सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। देखो यहाँ पर आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो उनकी मैं राशियाँ बताऊँ, इन्फ्लुएंस जिन राशियों का स्ट्रॉन्ग है वो है वृषभ, मकर, वृश्चिक और मीन। स्टेबल और लॉयल पार्टनर होते हैं वृषभ वाले, मकर वाले प्रैक्टिकल और लॉन्ग टर्म सोचने वाले होते हैं, वृश्चिक वाले इंटेंस और पैशनेट कनेक्शन रखते हैं, और मीन राशि वाले इमोशनल और सोलफुल बॉन्ड आपके साथ में क्रिएट कर सकते हैं। अगर इन राशियों का कोई पर्सन ऑलरेडी आपकी लव लाइफ में है तो इस पीरियड में कोई इंपॉर्टेंट इवेंट या टर्निंग पॉइंट हो सकता है, या तो सेपरेशन या परमानेंट रीयूनियन। कन्या राशि वालों के लिए 16 से 31 मार्च का समय इमोशनल क्लैरिटी और रिलेशनशिप ट्रांसफॉर्मेशन का है।
कुछ लोगों की लाइफ में नया प्यार आएगा, कुछ लोग पुराने रिश्ते को हील करेंगे और कुछ लोग फाइनली समझ पाएंगे कि उनकी लाइफ में कौन सा रिश्ता सच में उनके लिए बना है, क्योंकि जस्टिस की एनर्जी यही बता रही है। कर्मों का फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। याद रखें, यूनिवर्स कभी भी आपको गलत व्यक्ति के साथ हमेशा के लिए नहीं रखता। जो कनेक्शन आपकी डेस्टिनी में है वह किसी ना किसी तरीके से आपकी लाइफ में वापस आ ही जाता है। अगर आपको मेरी ये रीडिंग रेजोनेट हुई है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट में 666 लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय।